गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि जानते हो कि मैंने पिछला वीडियो इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर फर्स्ट से 7 या 8 पैराग्राफ मैंने सेंड किया भेजा, जिसके वैल्यू को समझाया। आज जो है पैराग्राफ 8 और 9 दो की वीडियो में भेज रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक अपने वीडियो के माध्यम से और पुस्तक के माध्यम से समझने का प्रयास करो। ये नई बुक आई है जो पूरा एनसीईआरटी बेस पर चेंज हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 1 है द लोस्ट चाइल्ड, गुमशुदा बच्चा। ये स्टोरी है एक बच्चे की जो मेले में माता पिता के साथ गया और वहीं गुम हो गया। पैराग्राफ 8 में क्या है? एज दे नियर्ड, जैसे ही राइटर बता रहे हैं, कहानीकार कह रहे हैं, एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वे लोग गांव के करीब पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ। जिस गांव में मेला लगा था उस गांव के करीब जैसे ही वे लोग पहुंचे, उसके माता पिता पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ। बच्चे ने कई जो है पगडंडियां देखी। फुटपाथ माने पगडंडी, सड़क के किनारे का भाग होता है। दूसरी कई पगडंडियां देखी जो क्या थी? फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, विभिन्न प्रकार के लोगों से फुल थी, भरी हुई थी। कन्वर्जिंग, और वो भीड़ शामिल होती जा रही थी, मिलती जा रही थी। टू द वरफुल ऑफ द फेयर, मेले के भंवर से, मेले के बिल्कुल भंवर से वह जो है लोगों की भीड़ शामिल होती जा रही, भंवर में शामिल होती जा रही थी। यह जो है बच्चे ने कई दूसरी पगडंडियां भी देखी। फिर से अर्थ को समझिए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही वे लोग गांव के करीब पहुंचे, बच्चा ने, लड़के ने भिन्न भिन्न लोगों के, देखिए थ्रंग्स दिया है, लोगों की भीड़ होती है, लोगों की भरी हुई भीड़ से अन्य दूसरे पगडंडियों को देखा। कन्वर्जिंग टू द वर्क ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर की तरफ मिलती जा रही थी, कन्वर्जिंग। एंड फेल्ट एट वंस, तुरंत ही उसने महसूस किया। रिपल्ड एंड फैसिनेटेड, रिपल्ड एंड फैसिनेटेड, रिपल्ड माने प्रतिकर्षित होता है, फैसिनेटेड माने आकर्षित होता है। जो तुरंत लड़का प्रतिकर्षण और आकर्षण महसूस किया बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड, मेले के संदेह के द्वारा। कंफ्यूजन संदेह होता है या भ्रम होता है। वर्ड माने संसार होता है, संसार मतलब मेले से मतलब है। मेले के या संसार के भ्रम के द्वारा वो लड़का जो है, ही वाज एंटरिंग, जहां से वो प्रवेश कर रहा था मेले में, वो क्या हो गया? रिपल्ड एंड फैसिनेटेड, वह प्रतिकर्षित और आकर्षित हो गया तुरंत। पैराग्राफ 9 में क्या कह रहा है कहानीकार? ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, जैसे वे मेले में प्रवेश कर रहा है, माता पिता के साथ प्रवेश कर रहा है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता, मिठाई बेचने वाला, हॉक्ड जोर से चिल्लाया। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये तुरंत ये चिल्ला रहा है। यही अपनी मिठाइयों का तरह तरह का नाम ले करके और बोल करके बेच रहा है। तो पहली मिठाई का नाम गुलाब जामुन का है, रसगुल्ला का है, बर्फी का है, जलेबी का है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर, जैसे मेले के अंदर वे लोग प्रवेश कर रहे हैं, उसके जस्ट कोने पर, कॉर्नर पर जो है मिठाई विक्रेता की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी। और जोर जोर से चिल्ला करके अपनी मिठाई का विभिन्न नाम दे करके बोल रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक लोगों की भीड़ उसके दुकान की तरफ
चक्कर काट रही थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और विभिन्न प्रकार के दुकान में रंग बिरंगी सजी हुई मिठाइयों को देख करके यहां दिया है प्रवेश द्वार। देखिए जैसे जा रहे हैं, मेले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड, एक मिठाई बेचने वाला जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके अपनी मिठाइयों का तरह तरह का नाम लेकर के बेच रहा है, बोल रहा है। कहाँ उसकी दुकान है? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर है। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और लोगों की भीड़ उसके दुकान की तरफ बढ़ती जा रही थी। एट द फुट, पैदल ही। ऑन ऑफ एंड अर्थ लेटर, और जो है अपनी पसंदीदा मिठाइयों के लिए यहाँ जो है यहाँ पर एन आर्किटेक्चर मेनी कलर, तरह तरह की, आर्किटेक्चर में तरह तरह की, आप मेनी कलर्ड स्वीट्स, कई प्रकार की रंग बिरंगी मिठाइयाँ, तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयों जो है उस दुकान में सजाई गई थी, लगाई गई थी। और वह जो बच्चा जो है कई सारी रंग बिरंगी मिठाइयों की रचना को देखते हुए, आर्किटेक्चर में रचना होता है, कई सारी मेनी कलर स्वीट्स, बहुत सी रंग बिरंगी मिठाइयों की आर्किटेक्चर, सजावट या रचना को जो है देख करके लोगों की भीड़ उस दुकान की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब क्या होता है? डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर, वह जो मिठाइयाँ थी चांदी के पत्तरों से डेकोरेटेड थी, सजी हुई थी। एंड गोल्ड, सोने, चांदी और सोने के कतरनों से क्या थी? वो सजाई गई थी और चमक रही थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा जो है आंखें खोल करके देखने लगा। स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुख में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए पानी आ गया। बच्चा जो एकटक मिठाई की तरफ देखने लगा और उसमें उसके मुख में पानी आ गया, वाटर्ड दिया है। फॉर द बर्फी, किसके लिए? बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी, जिस मिठाई को सबसे लाइक करता था वह बर्फी थी, और उस मिठाई के लिए उसके मुख में पानी आ गया। और लड़का आई वांट दैट बर्फी बोलता है, मुझे वह बर्फी चाहिए, मैं वह बर्फी चाहता हूँ। बच्चे ने कहा, ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से फुसफुसाया कि मैं वह बर्फी चाहता हूँ, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो पहले से जानता था। एज ही बेग्ड दैट, जैसे ही वह मांगा, है ना, दैट हिज प्ली, उसकी जो उसका आग्रह था, वुड नॉट बी हीडेड, माना नहीं जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स कुड से, क्योंकि उसके माता पिता यही कहेंगे कि ही वॉज ग्रेट, वह लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बगैर किसी उत्तर का, जवाब का प्रतीक्षा किए बगैर ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। इस तरह से जो है इस पैराग्राफ के माध्यम से कहानीकार जो है उस बच्चे की गतिविधि के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेले में कैसे क्या कर रहा है और क्या डिमांड कर रहा है, क्या मांग रहा है। एक बार और देख लीजिए। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जैसे ही वे लोग गांव में के करीब पहुंचे, मेले के करीब पहुंचे, बच्चा जो है लोगों से भरे हुए
कई दूसरी प्रकार की पगडंडियों को या मार्गों को देखा। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर से मिलती जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, जिस तरफ जहां से मेले में प्रवेश कर रहा था वह उस मेले के संशय से, कन्फ्यूजन में संशय या भ्रम से आकर्षित हो गया था और प्रतिकर्षित हो गया था। पैराग्राफ 9 है, 9वां पैराग्राफ है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता बेचने वाला अपनी मिठाई को हॉक्ड जोर जोर से चिल्ला करके बेच रहा था और अपनी मिठाइयों का नाम तरह तरह से ले रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके दुकान की तरफ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। एट द फुट ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, उस काउंटर दुकान की तरफ बढ़ती जा रही थी जिस दुकान में वह कई रंग बिरंगे मिठाइयों की रचना की थी। और जिसमें रचना होता है डेकोरेटेड विथ लीव्स एंड सिल्वर एंड गोल्ड, वह जो है चांदी और सोने के पत्थरों से उसको सजाया हुआ था, डेकोरेटेड किया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, लड़का जो है खुली आंख से निहार कर देखने लगा। एंड हिज माउथ, और उसका मुंह वाटर्ड फॉर द बर्फी, के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया कि मैं वह बर्फी चाहता हूँ, है ना। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, लेकिन वह जानता था कि जैसे वह आग्रह करता है ना, करता है, दैट हिज प्ली, कि उसकी जो उसकी जो प्रार्थना है, उसका जो आग्रह है, वुड नॉट बी हीडेड, माना नहीं जाएगा या उसके आग्रह को ठुकरा दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज रेडी, वह लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वह किसी जवाब का या उत्तर का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। इस तरह से लड़के की इच्छा मेले में कई चीजों के लिए होती है, लेकिन उसके माता पिता उसकी इच्छा को पूर्ति नहीं करते हैं और लड़का आगे बढ़ चलता है। अब जो है बाकी पैराग्राफ आगे का जो है 10वां हो या 11वां हो, उसकी वीडियो मैं कल भेजूंगा। आप लोग नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए, पुस्तक ले लीजिए, पुस्तक सामने रखिए और उससे गहराई से अध्ययन कीजिए, तब समझ में आएगा। आज बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।